नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल रीवा में पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा पर जमकर बरसे। उनका साफ तौर से कहना था, शिवराज ओबीसी वर्ग के हितैषी है तो उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। दिखावे की राजनीति बंद करें। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती ओबीसी को आरक्षण मिले। हमने 27% दिया था, वह दे रहे हैं 14%। कहीं कहीं पर तो वह भी नहीं मिलेगा। आइए आपको सुनाते हैं पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री ने और क्या कुछ कहा। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रिपल टेस्ट, वहाँ ख़त्म कर दिया आरक्षण। बोला सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया मध्य प्रदेश सरकार को ट्रिपल टेस्ट मतलब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से पूरा सर्वेक्षण करके आप डाटा पेश करिए। दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का ये है कि मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त आयोग है, वो आयोग में ताला डला है। वो उनके जो चेयरमैन है धनौपिया जी स्टे पर हैं, कोर्ट से स्टे मिला हुआ है, पर ताला सरकार का डला हुआ है, वहाँ कोई काम नहीं चल रहा है। ऐसे ही महिला आयोग के जो चेयरमैन शोभा ओझा जी हैं, वहाँ भी ताला डला हुआ है। SC/ST आयोग के पूर्व सांसद अहिरवार जी, जो आनंद अहिरवार जी हैं, उसके चेयरमैन हैं, कोर्ट से स्टे है, चेयरमैनशिप गई नहीं है, पर ताला डला हुआ है। ये कैसे हम कह दें, ये बार बार राग अलापते हैं कि ये SC/ST OBC महिलाओं के हिमायती है, तो इन आयोगों पे ताला क्यों डला है? क्या भाजपा के नेताओं को, भाजपा सरकार में बैठे मंत्री मुख्यमंत्री को ये दिखाई नहीं देता कि इन वंचित वर्ग को आयोगों का गठन किस लिए किया गया था? फिर ये तथाकथित एक फर्जी आयोग का गठन करते हैं, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग। किसका कल्याण हो रहा है? कल्याण हो रहा होगा जिनको बत्ती मिल गई, गाड़ी घोड़ा मिल गया, चेयरमैन कोई बन गया, कोई सदस्य बन गया। और ऐसा डाटा लेके सुप्रीम कोर्ट में विशेष विमान से जाते हैं, लोग स्टेटमेंट जारी करते हैं कि विशेष विमान से भेजा गया और ऐसा डाटा पेश किया कि 27% जो आरक्षण पिछड़ा वर्ग के लोगों को निकाय चुनाव में मिला हुआ था, वो छिन गया। और फिर उससे भी ज़्यादा निर्लज्जता हो गई साहब। अभिनंदन समारोह मनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी माला पहन रहे हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माला पहन रहे हैं, मंत्रियों को, भाजपा के नेताओं को निर्देशित किया जा रहा है कि वार्डों में जाइए, पंचायतों में जाइए और बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आरक्षण दिया है। आरक्षण छीन लेते हैं और झूठा प्रचार करते हैं, पंपलेट छपवाए जा रहे हैं। और सभी निकाय चुनावों के में जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको पंपलेट का प्रारूप दिया गया है। मेरे पास पंपलेट की कॉपी है, जो जिन्होंने कहा है कि किस तरह से प्रचारित करना है कि मोदी जी, शिवराज सिंह जी का धन्यवाद, जिन्होंने हमें पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया। और हम तो कहते हैं कि अगर थोड़ी भी शर्म है तो अभी सम्मान कराना छोड़िए, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे देना चाहिए। 3 मुख्यमंत्री ओबीसी के बने। दिग्विजय सिंह जी के सरकार के टाइम में 27% आरक्षण ओबीसी को देने का प्रावधान किया था, नियम बन गया था। हाई कोर्ट में इन्हीं के लोग जाते हैं, 11 साल कोर्ट में पैरवी चलती है। महानुभाव जो मुख्यमंत्री जी हैं, मानहानि के मुकदमा के लिए 10 लाख का वकील खड़ा करते हैं अपने लिए। उनके ऊपर कोई मानहानि का मुकदमा लगा देता है, कोई आरोप लगाता है डंपर घोटाले का, मानहानि का मुकदमा करते हैं और 10 लाख तक का वकील करते हैं, सरकारी भुगतान करते हैं। और दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग का मिला हुआ आरक्षण 11 साल में वापस हो जाता है कोर्ट से। उसके बाद भी 4 साल मुख्यमंत्री रहते हैं और 4 साल में एक भी बार ये पैरवी नहीं करते कि हम फिर से विधानसभा में ले जाएं, फिर से कैबिनेट में ले जाएं। अगर आप हिमायती थे तो आपको नौकरियों में 27% जो आरक्षण पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस सरकार ने दिया था पहले, आप उसको लागू करवाते, या आप नया कानून बनाते, आप लेके आते। 14% भी जो आरक्षण दिया महाजन आयोग कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, तो कांग्रेस पार्टी ने देने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने मंडल साहब जो चेयरमैन थे, मंडल आयोग बना था उस समय, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे, इंदिरा जी बाद में बनी है, इंदिरा जी बाद में बनी है। उसके पहले प्रधानमंत्री थे चौधरी साहब थे शायद, तो चौधरी चरण सिंह जी थे। तो मंडल आयोग बना था, वो मंडल आयोग का इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनती हैं, उसको भंग नहीं करती है। उसी मंडल आयोग से 10 साल काम लेती है और वही मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करवाती है। और कांग्रेस सरकार ने पूरे देश में लागू करने का काम किया। ये नियत में
फर्क होता है कि कांग्रेस के नेता किस नीयत के साथ काम करते हैं और भाजपा के नेता किस नीयत से काम करते, देते कुछ नहीं है, सिर्फ वाहवाही लूटते हैं, झूठ फरेब की राजनीति करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मिला हुआ अधिकार छीन लेते हैं। हमारी फिर सरकार बनती है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनती है। हमारे कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र में था कि हम 27% ओबीसी को आरक्षण देंगे और उस ओबीसी को 27% आरक्षण देने का हमारी पार्टी ने कानून बनाया। 4 महीना इनने काम किया नहीं और जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांट लगाई और जीरो कर दिया कि बिना आरक्षण के चुनाव कराया जाए, तो इनने 10 दिन में कौन सा डाटा बना के पेश कर दिया था। अगर ये मेहनत किए होते और मेहनत करते, 4 महीने का टाइम था, 4 महीने में डाटा तैयार कर सकते थे। और सच बात तो ये है कि यूपीए गवर्नमेंट ने 2011 में जाति जनगणना पूरे देश में कराई थी और हर राज्यों के पास वो रिपोर्ट है। राज्य सरकारें चाहे तो उस रिपोर्ट के आधार पर पेश कर सकते थे और वो व्यवस्था बन सकती थी। पर सच बात ये है कि इनकी नीयत में खोट है, ये सारी व्यवस्था ख़त्म करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आज किसी भी विभाग में आप चले जाइए, सब जगह आउटसोर्स पे कर्मचारी काम कर रहे हैं। जब आउटसोर्स में कर्मचारी काम करेंगे तो आरक्षण का कोई विषय ही नहीं है। आप बता दें कितने SC ST ओबीसी का तो चलो 14% आरक्षण था, पर SC ST का तो था। आज बता दें SC ST परिवार के लोग बता दें कि कितने लोगों की 15 वर्षों में भर्तियां हुई है, कितने लोगों को नौकरी मिली है। जो भी नौकरियां मिली थी, कांग्रेस सरकार ने जो विकेंद्रीकरण किया था, अधिकार संपन्न बनाया था, चाहे शिक्षकों की भर्ती हो, पंचायत कर्मियों की भर्ती हो, आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता का तो रोटेशन में चलता रहता है, पर वो भी उसमें क्या खेल चल रहा है वो तो ये सरकार वाले ही जानते हैं कि क्या खेल खेल रहे हैं। पर जो अधिकार मिला था वो अधिकार ख़त्म करने का काम किया, कोई भर्तियां नहीं हुई। आज अगर रोजगार सहायक पंचायतों में काम कर रहे हैं, मनरेगा जैसी योजना कांग्रेस सरकार लेके नहीं आती तो आज 23,000 जो रोजगार सहायकों को नौकरी मिली है वो नहीं मिलती। मनरेगा से ही भुगतान हो रहा है रोजगार सहायकों का। और दुर्भाग्य की बात तो ये साहब, मनरेगा का जहाँ उपयोग होना चाहिए उस मनरेगा का वहाँ उपयोग नहीं हो रहा है। सरकारी अधिकारियों के यहाँ जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, आप पता करिएगा कि कहाँ से भुगतान हो रहा है। उनके गाड़ी बंगले में सारी व्यवस्था मनरेगा योजना के तहत हो रही है, जबकि नदी पुनर्जीवन का काम होना था, पेयजल संरक्षण का काम होना था, अन्य दूसरे काम होने थे। आज सब JCB से काम हो रहे हैं, गरीब मजदूरी का मौका नहीं मिल रहा है। संबल योजना जो नया सवेरा करके कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था, कोई योजना कांग्रेस सरकार ने बंद नहीं की थी।